हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि सर, जयपुर राजस्थान से। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। पहले तो ये बताओ, आप सभी के रिश्ते क्लियर हैं क्या? रिश्ते क्लियर का मतलब है जिन रिश्तों को नाम दे सकते हैं वो तो एग्जाम में आते हैं, और जिन रिश्तों को नाम नहीं दे सकते वो कभी भी एग्जाम में नहीं आते। जैसे आप पूछोगे जीजा जी की बहन को क्या कहेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, जीजा जी की बहन के साथ कोई रिश्ता बना लो तो बात अलग है, पर उस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते, और ऐसे रिश्ते कभी भी एग्जाम में नहीं आते। नॉर्मल रिश्ते एग्जाम में आते हैं। जैसे घर की बात करूं, परिवार की, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, और इधर पत्नी पुत्र पुत्री, पोता पोती, क्लियर है, अपने परिवार में। और अगर मामा के यहाँ जाएंगे अपन, मम्मी के परिवार में, तो कौन कौन मिलेंगे बताओ? नाना नानी, मामा मामी, बच्चे, मौसी, है ना। और अगर अपन बात करें ससुराल की, तो ससुराल में कौन कौन मिलते हैं जल्दी बताओ? साली तो बाद में आती है। साली कौन बोल रहा है पहले नंबर पे? साली नहीं, सास, ससुर, साला, साली, हाँ, ये सभी ससुराल में आते। तो आज मैं इंपोर्टेंट चैप्टर ला रहा हूं, ब्लड रिलेशन। देखिए ध्यान से, आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इसका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। इस तरह से रिलेशन एग्जाम में लिखे हुए आते हैं। यहां मैं अगर बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए एक बार, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का क्या है? पुत्र। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। यहां पर इस तरह से रिश्ते लिखे हुए आएंगे एग्जाम में, और इस तरह से आती है इक्वेशन। क्लियर है? ऐसे इक्वेशन दी होंगी और आपको रिश्ते देख के इक्वेशन से रिश्ता निकालना है। कैसे? पहले इसको देख लीजिए। यहां पर रामायण बिल्कुल नहीं पढ़नी है, चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है। यहां प्लस का अर्थ क्या है भाई? पुत्र। यहां मल्टीप्लाई का अर्थ है पुत्र, प्लस का अर्थ है बेटी, और माइनस का अर्थ है पत्नी। चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है, ठीक है। तो यहां वापस देख लीजिए, प्लस का पुत्र, तो मल्टीप्लाई का पुत्र, प्लस का बेटी, और माइनस का क्या है? पत्नी। अब देखिए ध्यान से, इस तरह से एग्जाम में इक्वेशन आती है, ठीक है भाई। ये इक्वेशन देख लो, P गुणा Q माइनस S, S का P से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। इन रिश्तों को देखते हुए इस तरह से यहाँ समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं मैं आपको, आज के बाद टेंशन खत्म ब्लड रिलेशन की। रिश्ते कभी भी नहीं भूलोगे आज के बाद। कैसे? देखो, यहां पहले जो अक्षर लिखा है उसे पढ़ना होता है हमेशा कौन। क्या पढ़ना होता है? कौन। यानी पूरी इक्वेशन में ये बताना है कि एस कौन लगेगा पी का। क्या बताना है? एस कौन लगेगा पी का। तो जो पहले लिखा है उसे क्या पढ़ोगे? हमेशा कौन। इसका मतलब एस कौन है पी का, ये पता करना है हमको। तो देखो, चिन्ह जितने भी दिए, चिन्हों को देखकर रिश्तों को रखना है लेफ्ट में, बाएं हाथ की तरफ। कैसे रखना है? देखो, मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई का अर्थ है पुत्र, तो पी के ऊपर लिख दूंगा मैं पुत्र, ठीक है भाई। और माइनस, माइनस का अर्थ दिया है पत्नी, तो क्यू के ऊपर लिख दूंगा मैं पत्नी। चिन्हों को देखकर रिश्तों को हमेशा रखना पड़ता है लेफ्ट में, बाएं हाथ की तरफ, ठीक है। तो रिश्ते आपने यहां पर लेफ्ट में रख दिए। अब देखिए मेरी बात सुनो, जिनके बारे में रिश्ता पूछा जाए उनको आपस में मिलाना है। तो यहां रिश्ता एस और पी के बारे में पूछा है, तो आपको एस और पी को मिलाना है। क्लियर है? तो इन दोनों को मिला दीजिए ऐसे, और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, पहले अक्षर पे अपने आप को मानना है स्वयं। तो वापस सुन लीजिए मैंने क्या किया, चिन्हों को देखकर रिश्तों को लेफ्ट में रखा, ठीक है। जिनके बारे में रिश्ता पूछा गया है उन दोनों को मैंने आपस में मिला लिया है। एस और पी के बारे में रिश्ता पूछा है तो मैंने एस और पी को मिला लिया आपस में, ठीक है। और अपने आप को मान लिया एस पे स्वयं, खुद। पूरी क्लास अपने आप को मान के चले, तुम हो एस, तुम्हारा नाम है एस। सभी लोग अपने आप को क्या मानेंगे? यहाँ एस, ठीक है। तो यहां देखो, रिश्ते में ला रहा हूं तुमको, तुम्हारा नाम है एस, रिश्ते में ला रहा हूं। कैसे? ध्यान देना सभी। तुम, तुम्हारी कौन? पत्नी। क्लियर है? एक बार फिर ध्यान दो, तुम, तुम्हारी कौन? पत्नी, और पत्नी का पुत्र तुम्हारा या किसी और का? तुम्हारा। पत्नी तुम्हारी है, पुत्र तुम्हारा है, और तुम पुत्र के कौन लगोगे भाई? पिता। तो एस पी का कौन लगेगा? पिता। तो इसका उत्तर आएगा पिता। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, और इसी रिश्तों पे दो एग्जाम्पल और मैं आपको ले रहा हूं बोर्ड पे, देखिए। देखिए भाई, यहां पर सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है T माइनस एस
मल्टीप्लाई बी माइनस एम, एम का टी से क्या संबंध है। मैंने बताया था जो चीज पहले लिखी है उसे क्या पढ़ेंगे आप, कौन। इसका मतलब एम कौन लगेगा टी का। मैंने समझाया था कि रिश्तों को हमेशा लेफ्ट में रखना है, बाएं हाथ की तरफ। कैसे, देखिए माइनस का अर्थ है पत्नी, रिश्ते लिखे थे ना पहले, उनको देखकर माइनस का अर्थ पतली, रिश्तों को हमेशा लेफ्ट में रखना है, बाएं हाथ की तरफ। मल्टीप्लाई का होता है बेटा पुत्र, रिश्ते जो लिखे उनके अनुसार है ना, और माइनस का अर्थ है पत्नी। चिन्हों को देखकर रिश्तों को हमेशा लेफ्ट में रखना पड़ता है। अब मेरी बात सुनो, बहुत से लोग इन दो दो पत्नी को देख के परेशान हो जाते हैं। क्लियर है, ये पत्नी ये पत्नी, यहां ध्यान रखना है, ये पत्नी ये तो इसकी है और ये इसकी है, और किसी की भी हो तुम्हें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, तरीका सीखना है, उस तरीके से चलना है आपको। तो यहां एम और टी को मिलाना है आपको आपस में, एम और टी को मिला लिया और अपने आप को एम पे माना, स्वयं खुद। क्लियर है, अब तुम्हारा नाम है एम, अब ध्यान देना तुम सभी, तुम्हारी कौन, पत्नी। अब तुम बताओ पत्नी आज तक किस किस की हुई है, किसी की नहीं। पति की होती है पत्नी, किसकी होती है भाई, पति की। तो मतलब तुम हो मेल, आदमी। क्लियर है, तुम्हारी पत्नी, और पत्नी का पुत्र तुम्हारा कौन है भाई, बेटा, और बेटे की पत्नी कौन कहलाती है, पुत्रवधू, और तुम पुत्रवधू के कौन कहलाओगे भाई, ससुर। तो एम कौन लगेगा, टी का ससुर। अब देखो सुनो, इसी को ही अगर इक्वेशन यही होती और एग्जाम में तुमसे यूं पूछ लेता कि टी का एम से क्या संबंध है, तो बेटा बताना पड़ता। अब टी कौन है एम की, तब भी रिश्तों को ऐसे ही लेफ्ट में रखना पड़ता, एम और टी को मिलाना पड़ता। ठीक, अपने आप को एम पे मानते, तुम्हारी पत्नी का पुत्र बेटा और बेटे की पत्नी कौन कहलाती है, पुत्रवधू। तो फिर टी कौन कहलाती, पुत्रवधू। तो ध्यान देना है, मेरी बात सुनो अब ध्यान से। एग्जाम में ए ऑप्शन पे ससुर आएगा और बी पे पुत्रवधू लिखा हुआ आएगा। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो चीज पहले लिखी है उसे क्या पढ़ोगे, कौन, वो बताएगा ससुर लगेगा या पुत्रवधू लगेगी। फिलहाल हमसे पूछा था एम कौन है टी का, तो उत्तर क्या देके आएंगे अपन, ससुर। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल था। देखिए भाई थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, यहां पर है जेड गुणा टी माइनस एस गुणा यू प्लस पी हो तो यू कॉमा जेड की क्या है। इसका मतलब मैंने बताया था जो चीज पहले लिखी है क्या पढ़ेंगे अपन, कौन। इसका मतलब यू कौन है, जेड की। मैंने आपको बताया था कि जो रिश्ते दिए हुए हैं उन रिश्तों को देखकर, चिन्हों को देखकर सभी रिश्तों को हमेशा इसमें लेफ्ट में रखना पड़ता है। तरीका वही है, जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे सभी के आंसर आएंगे, और अपना दिमाग अगर लगा लिया आपने फिर आंसर नहीं आ रहे। क्लियर है, तो जैसे कह रहा हूं बिल्कुल वैसे चलना है आपको। ध्यान दीजिए सभी बोर्ड पे, मल्टीप्लाई का है पुत्र, माइनस का दे रखा है पत्नी, मल्टीप्लाई का है बेटा पुत्र, और प्लस का है क्या, बेटी। मिलाना किसको है, मैंने कहा था जिनके बारे में रिश्ता पूछ रहा है उन्हीं को मिलाना है। क्लियर है, तो रिश्ता किसके बारे में पूछ रहा है बेटा, यू और जेड के बारे में रिश्ता पूछा है, तो यू और जेड को मिलाना है मुझको, और अपने आप को कहां मानना है, यू पे मानना है। ठीक है, क्योंकि जिनके बारे में रिश्ता पूछा है उसी के पहले अक्षर पे अपने आप को मानना है जिनके बारे में रिश्ता पूछा है। इक्वेशन चाहे कितनी बड़ी हो, रिलेशन अगर कम के बारे में पूछा है तो उसी के पहले अक्षर पे अपने आप को मानना है। तो यहां अपने आप को पी पे नहीं मानना है। क्यों, क्योंकि पी के बारे में रिश्ता पूछ ही नहीं रहा है, रिश्ता यू और जेड के बारे में पूछ रहा है, तो अपने आप को यू पे मानना है हमको। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनो कैसे। यू पे क्या लिखा है, बेटी। जिस जगह आप अपने आप को मान रहे हैं उस जगह कोई रिश्ता लिखा हो तो कभी भी रिश्ता नहीं पढ़ना है, आपको ये देखना है इस जगह तुम्हारी पोजीशन मेल या फीमेल, इस जगह तुम आदमी या औरत। तो देखो बेटी लिखा है, अपने आप को मानोगे इस जगह, रिश्ता नहीं पढ़ोगे तो तुम देख के बताओ कि तुम आदमियों की औरत हो, बताओ औरत। ठीक है, अपने आप को औरत मान के चलो जब भी रिश्ता आएगा। तो देखो तुम औरत, तुम्हारा कौन है, पुत्र, पुत्र की पत्नी कौन कहलाती है बेटा, पुत्रवधू, और पुत्रवधू का पुत्र कौन होता है, पोता। तो यू कौन है, पोते की दादी। तो आंसर आएगा इसका क्या भाई, दादी। देखिए दोस्तों इस तरह से रिश्ते लिखे हुए आएंगे एग्जाम में। यहां लिखा है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, लिखा हुआ पूरा आ रहा है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, समझ जाइए आप। क्लियर है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। रिश्ता
दिया हुआ आएगा, चिन्हों को देखकर रिश्तों को लेफ्ट में रखना है। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं जो मैंने 3 लिखे हैं बोर्ड पे, देखिए आप, ये 3 एग्जाम्पल है। यहां पर तीनों एग्जाम्पल की मैं बात करूं, पहला 4th नंबर है, P गुणा Q माइनस टी प्लस R हो तो T का P से क्या संबंध है। इसका मतलब बताना है कि T कौन है P का। रिश्ते हमेशा रखने आपको लेफ्ट में, बाएं हाथ की तरफ। मल्टीप्लाई का अर्थ है बेटा पत्नी, माइनस का अर्थ है पुत्र, प्लस का अर्थ है भाई, और मिलाना किसको है, मैंने कहा था जिनके बारे में रिश्ता पूछ रहा है उनको मिलाना पड़ता है। और टी और पी के बारे में बात हो रही है, टी और पी को मिलाना है, अपने आप को मानना है टी पे स्वयं खुद। यहां पर तुम्हारी पोजीशन आदमी या औरत, तो यहां तुम्हारी पोजीशन है बेटा मेल, आदमी। तुम्हारे पुत्र की जो पत्नी है वो पुत्रवधू होती है। पुत्रवधू के तुम कौन कहलाओगे भाई, ससुर। तुम्हारे पुत्र की पत्नी पुत्रवधू और पुत्रवधू के तुम कौन हो, ससुर। तो यहां पर टी जो है वो पी का कौन लगेगा, ससुर लगेगा। अब सेकंड, अगला एग्जाम्पल इसका 5वां, यहां P भाग R गुणा T माइनस Q हो तो Q का P से क्या संबंध है। इसका मतलब यहां बताना है बेटा कि Q कौन है P का, ये बताना है, ठीक है। रिश्ते हमेशा लेफ्ट में रखने। भाग का अर्थ है पुत्र, मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, और माइनस का अर्थ है पुत्र। मिलाना किसको है, P और Q को, ठीक है। जिनके बारे में रिश्ता पूछा है उनको मिलाना है, और अपने आप को कहाँ मानना है, Q पे मानना है। क्लियर है। तुम्हारा पुत्र, अब पुत्र तो बेटा माता का भी होता है, पिता का भी होता है। इससे पहले जो एग्जाम्पल कराया था उसमें क्या था कि लिखा रहता था पत्नी, तो मैं भी समझ जाता था कि पति की होती है पत्नी, पर यहाँ पुत्र, पुत्र बेटा माता का भी होता है, पिता का भी होता है। यहाँ कोई रिश्ता लिखा होता तो मैं ये पता कर लेता ये मेल है कि फीमेल है। और ऐसी सूरत में आप अपने आप को अकेला आदमी, अकेली औरत नहीं मान सकते, आपको मानना पड़ेगा मैं दोनों। क्या मानना पड़ेगा, मैं दोनों, मतलब तुम ही आदमी तुम ही औरत, जब भी रिश्ता आएगा। तो देखो तुम दोनों, तुम्हारा कौन है, पुत्र। पुत्र की पत्नी कौन कहलाती है, पुत्रवधू। और पुत्रवधू का कौन है, पुत्र। और पुत्र के, पुत्रवधू का पुत्र होता है पोता। दोबारा, तुम्हारे पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, पुत्रवधू का पुत्र पोता, और पोते के तुम कौन लगोगे भाई, दादा या दादी। उत्तर आएगा दादा या दादी। ये देखिए 6 नंबर का, P माइनस क्यू प्लस R भाग T हो तो R का Q से क्या संबंध है, ये पूछा है। तो यहां बताना है बेटा आपको R कौन है Q का, ठीक है। तो रिश्ते हमेशा लेफ्ट में रखने, बाएं हाथ की तरफ। माइनस का अर्थ है पुत्र, प्लस का अर्थ है भाई, भाग का अर्थ है पुत्री, और यहां पर मिलाना किसको है, R और Q को। मैंने कहा था जिनके बारे में रिश्ता पूछा जाए ना उन्हीं को मिलाना है। R और Q के बारे में रिश्ता पूछ रहा है तो R और Q को मिलाना है, और अपने आप को मानना है बेटा R पे। अब R पे अपने आप को मानोगे तो यहाँ लिखा है पुत्री। मैंने कहा था अगर कोई रिश्ता लिखा है तो रिश्ता नहीं पढ़ना है, आपको देखना है इस जगह तुम मेल या फीमेल। तो इस जगह तुम्हारी पोजीशन है बेटा फीमेल। तुम्हारा भाई, तुम्हारा कौन है, भाई, और भाई की तुम कौन लगोगी, बहन। तो आपसे यही पूछा है R कौन है, क्योंकि उत्तर क्या दे के आओगे, बहन। तो दोस्तों ये ब्लड रिलेशन अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसके लिए मैं बता दूं आपको कि ब्लड रिलेशन कम से कम मैं 7 या 8 क्लासों में मेरे ये कंप्लीट होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तो मैंने सिर्फ इसका एक ही पार्ट पढ़ाया है। अभी हम इक्वेशन से रिलेशन निकालना सीख रहे थे, और अगले पार्ट में रिलेशन दिया हुआ आएगा, और इक्वेशन पता करनी पड़ेगी किस इक्वेशन पर रिलेशन जो दिया है वो सही है या गलत है। इसके आगे के पार्ट अपन देखेंगे। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे मैं अपनी बेहतरीन ट्रिक रीजनिंग की आप तक लाता रहूँगा और आपके सामने। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इन दिनों मैं जितने आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ उतने वीडियो मैं आपके लिए बना के आपके सामने ला रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।